स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 8 अगस्त का दिन है। देखिए, आज ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तेज हो रही है। आपको बता दें ताजा खबर, वोटों के गणित को समझिए। अविश्वास प्रस्ताव में भी बीजेपी के हाथ जीत होगी और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। सबसे पहले लोकसभा सदस्य की बात कर लूं। दर्शकों, 538, उसमें से बीजेपी को 270 वोटों की जरूरत होगी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। और यहां पर बीजेपी के, आपको मैं बता दूं, अगर सदस्यों की बात करूं तो पहले ही आंकड़ा बहुमत से पार जा चुका है। कितना है? 365। जी हां, 270 के आंकड़ों से काफी आगे निकलती दिखाई दे रही है केंद्र सरकार। 365 सांसदों का समर्थन है। विपक्ष के पास कितना है? विपक्ष के पास केवल 165 सांसद का वोट है। और चाहिए कितना? देखिए, कैसे भी करके बहुमत साबित करने के लिए 270 सांसदों के वोट की जरूरत होगी। लेकिन अब आपको बता दें, जिस तरीके से यहां विपक्ष को उसमें भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा, तो यह खबर सामने आ रही है कि यहां अविश्वास प्रस्ताव में वोटों की गिनती होगी और अध्यादेश के ठीक जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी विपक्ष को करारी हार की नौबत का सामना देखना पड़ेगा। अभी मानसून सत्र बस खत्म होने वाला है। मानसून सत्र के चर्चा के दौरान दो बातों पर सरकार की जीत ये दिखा रही है कि केवल विपक्ष की बौखलाहट है जो ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है। एक और अपडेट, अमित शाह ने आज बखियां उधेड़ी गौरव गोगोई की। जी हां, कांग्रेस के नेता है जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। सदन में स्पीकर ओम बिरला के सामने गौरव गोगोई ने बेबुनियादी बातें की। क्या की भैया? तो सुनिए। गौरव गोगोई उठकर खड़े हो गए और बोलना शुरू किया कि मैं बताऊं, मुझे पता है कि किसी की विश्वास कैसी जीती जाती है, प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं सदन में। ये कहा गौरव गोगोई ने कि मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री सदन में क्या क्या बोलते हैं। और इसी तरीके से अमित शाह भड़क उठे। ये बस सुना प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द और अमित शाह देश के गृह मंत्री भड़कते दिखाई दिए। उठकर खड़े हो गए और पूरे गुस्से में अमित शाह ने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, क्या आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री बोलते क्या है? और इस तरीके से आप अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री की बातें करेंगे और ये अपमान करेंगे, ये कहां की शिष्टाचार है? और देखिए दर्शकों, ओम बिरला भी फिर बीच में पढ़ते दिखाई दिए। बीच में ओम बिरला आए और इसी वजह से बहस शांत हुई। अब देखिए, यहां पर अमित शाह ने कह दिया कि आप क्या बताएंगे। उन्होंने कहा गौरव गोगोई ने कि हम विश्वसनीयता बनाकर रखते हैं, ऐसी परंपरा शुरू होती तो हम भी बाहर आपकी बात रख सकते थे। मतलब बाहर, आप संसदीय मंत्री हैं, आप अपना कर्तव्य याद रखिए। और अब देखिए, गौरव गोगोई ने लोकसभा स्पीकर को बोला, उन्होंने बोला कि आपके घर पर, यानी आपके सदन में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। और जिस तरीके से यहां पर इन्होंने उनकी वाट लगाई, यहां उन्होंने बोला स्पीकर के सामने कि आपको पता ही होना चाहिए कि आपके सदन में क्या हो रहा है। उस पर अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, क्या आप बताएंगे? ऐसे प्रधानमंत्री पर यह कोई टिप्पणी करना गलत है। और देखिए, इसी वजह से यहां गौरव गोगोई पर भड़कते हुए अमित शाह दिखाई दिए। ये गंभीर मुद्दा है, कोई भी नेता ऐसे बोल देगा, यानी कोई भी नेता कल के डेट में अनाप शनाप पीएम के बारे में बोल देगा तो ये नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई देखिए लगातार ये ठप करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने आसन की तरफ इशारा किया था। ये बात करें आज की तो आप वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। वीडियोस में साफ पता चल रहा है कि विपक्ष देखिए लोकसभा में हारेगी, विपक्ष की पार्टी, विपक्ष की टीम हारेगी अविश्वास प्रस्ताव पर। अब देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की जीत हो जाती तो मंत्रिमंडल से मोदी कैबिनेट को इस्तीफा देना होता। मोदी सरकार के साथ साथ सभी मंत्रियों को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ता, सरकार पलट जाती, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं। लेकिन अब देखिए, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ही बहुमत का आंकड़ा पार करती बीजेपी दिखाई दे रही है। 18 सदस्य ऐसे हैं लोकसभा के, आपको बता दें, जो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किनके पाले में उन्हें वोट करना है या किसके फेवर में नहीं, किसके विपक्ष में उन्हें वोट करना है। अब जो आंकड़ों का ये गणित है, यह दिखा रहा है कि कुछ भी विपक्ष के हाथ नहीं लगने वाला है। अब चलिए थोड़ी सी बातचीत दर्शकों कर लेते हैं कि जब हार निश्चित है तो ये विपक्ष की पूरी टीम अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आई। देखिए, आज गौरव गोगोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ही नहीं, पूरे विपक्ष की पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए। इन्होंने एक ही राग अलापा है और आज ये वही वापस से
चर्चा करते दिखाई दिए। इन्होंने कहा कि हमें मणिपुर पर पीएम मोदी का बयान चाहिए और इसी वजह से हम मजबूर हो गए अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर। यानी कि ये सदन के नियमों को जानते ही नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव तो किसी भी सरकार में बहुत बार आ चुका है, ये पहली बार नहीं है, तो हम नहीं डरेंगे क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव बेबुनियादी है। ये ऐसी ही बातें हैं, उल फजूल है, केवल पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए, जबकि नेताओं ने कह दिया कि हम चर्चा को तैयार है। सबसे पहले तो भैया आपको अमित शाह ने कहा आइए सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन आप चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। तो जब आपको चर्चा नहीं करनी तो फिर किस बात का गम और किस बात के नारे लगा रहे हैं। ये कल से देखिए, जब से राहुल गांधी आए सदन में, पार्लियामेंट में दिखाई दिए, तब से ही विपक्ष एक बार फिर से मजबूत अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज सबसे ज्यादा करारी हार इसलिए हुई है क्योंकि अमित शाह ने बोलती बंद कर दी जब इन्होंने कहा लोकसभा स्पीकर को कि आपके सदन में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री कुछ भी बातें कह देते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि हम यह अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि हम ये अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर है। यह कभी भी नंबर के बारे में नहीं था, बल्कि मणिपुर के न्याय के बारे में था। यानी मणिपुर के न्याय के लिए ये सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। देखिए, जमकर हंगामे हो रहे हैं, हंगामों का दौर देखा जा रहा है, हंगामे की भेंट सदन चढ़ रही है और विपक्ष पहले अध्यादेश पर हारी और अब अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी की जीत होगी और विपक्ष की करारी हार होगी। आगे मैं आपको बता दूं कि ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखा जा रहा है। यानी 24 में आंकड़े ये बता रहे हैं, वोटों का गणित बता रहा है कि जनता किसके पाले में वोट करेगी, क्योंकि अध्यादेश पर भी झूठी दलील। कल राज्यसभा इनके सांसद राघव चड्ढा ने भी बेबुनियादी बातें की। अमित शाह ने कल अपना सारा पक्ष रखा और देखिए दर्शकों, आज लोकसभा की जो कार्यवाही हुई वो 16 घंटे तक चली। पहले 12 घंटे तक चलने की ये निर्णय में लिया गया था कि 12 घंटे, लेकिन इसको बढ़ाकर 16 घंटे कर दिया गया। अब इस 16 घंटे की कार्रवाई में देखिए अभी लगातार चर्चा जारी है। देखने वाली बात होगी कि आगे और कौन कौन से अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कौन कौन सी बातों पर चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार विपक्ष को मौके मिलते जा रहे हैं, लेकिन अब एक एक मौका हाथ से छूटता जा रहा है। तो गौरतलब है कि यहाँ पर 165 सांसद कहीं ना कहीं यहाँ इनके हैं विपक्ष पार्टियों की, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल विपक्ष के पास 165 सांसद का वोट है। 18 सांसदों के बारे में अब तक पता नहीं है कि होने वाला क्या है, वो क्या करेंगे। जिस तरीके से बीएसपी वगैरह पार्टी है जो ये बता नहीं रही है मीडिया में कि वो किसके पाले में जाएगी, वोट किसके पाले में करेगी, किसके पाले में ना करेगी। तो अब ये कहना मुश्किल होगा कि 18 सांसदों को करना क्या है। लेकिन अब जिस तरीके से वर्तमान में 538 सदस्य लोकसभा के, जिसमें बहुमत सिद्ध करने के लिए बीजेपी को 270 सांसद का साथ चाहिए, और यहां पर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी को यानी मोदी सरकार के पास 365 सांसद का समर्थन है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष के पास केवल 165 सांसदों का वोट है। तो ये पूरा अंक था गणित, और यहां पर गौरव गोगोई के जो क्लास लगाते नजर आए अमित शाह, इस पर आपकी जरूर टिप्पणी मैं चाहूंगी। जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।